दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर सा बेहिस ओ बेजान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सुप्रभात, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है योगा टाइम में। ये शायरी शहरयार ने कई सालों पहले शहरों के लिए लिखी थी, क्योंकि महानगरों में बढ़ते तनाव की वजह से जो स्ट्रेस लोगों के दिमाग में बढ़ने लगा था, इसकी वजह से उनको जो बीमारियां होने लगी थी, ये सब सोचकर शायर ने ये शायरी लिखी। लेकिन आज ये जो तनाव की समस्या है वो शहरों से, महानगरों से पूरे देश में फैल चुकी है। यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 89% लोग आज तनाव की समस्या से ग्रसित हैं। उन्हें किसी न किसी तरीके का स्लीपिंग डिसऑर्डर है, स्ट्रेस की समस्या है, और ऐसे में वो अपने जो डेली रूटीन के काम है वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई भी रोग हो उसका समाधान योग ही है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप योग को अपना सकते हैं। योग की विद्या से आप अपने जीवन के हर तनाव को खत्म कर सकते हैं, और योग आपको खुश रखने में आपकी मदद करता है, आपकी हेल्प करता है। तो चलिए, आज के सेशन में हम आपको बहुत सारे ऐसे प्राणायाम और ध्यान की मुद्राएं बताने वाले हैं जो आपके स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। अन्नपूर्णा जी, आपका योगा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते साधना जी। चलिए अन्नपूर्णा जी, तो हर दिन की तरह अपने पॉजिटिव दिन की शुरुआत हम जैसे प्रार्थना से करते हैं, तो आज भी पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे बहुत सारे प्राणायाम और योग की मुद्राएं सीखेंगे। जी चले, तो आप सबसे पहले कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और साथ में पातांजल मंत्र करेंगे। नाउ इनहेल योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। Now gently open your eyes. धीरे से आंखों को खोलेंगे। एक अन्नपूर्णा जी, जब आप ये प्रार्थना करवाती हैं तो सिर्फ संस्कृत के जो श्लोक है इससे ही आधा स्ट्रेस जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, क्योंकि शब्दों में जो संस्कृत के वर्ड्स होते हैं इनमें इतना पावर होता है, इतनी शक्ति होती है कि ये हमारे जो दिमाग के अंदर बहुत सारा जो कचरा भरा होता है ना, उसको निकालने के लिए काफ़ी होता है। संस्कृत के जो मंत्र होते हैं, भगवान का जो प्रेयर होता है, इससे अगर दिन की शुरुआत लोग करते हैं तो उनका 50% स्ट्रेस जो होता है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। जी साधना जी, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मंत्रों का एक अपना ही एक प्रभाव होता है जो कि हमारे मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए हमेशा जब हम योग की शुरुआत करते हैं और योग को जब खत्म करते हैं तो प्रेयर के साथ ही करते हैं। पहले अपने भगवान का आवाहन करते हैं, अपनी देव शक्तियों का आवाहन करते हैं और हमारे मन को एकाग्र करने की हम प्रेरणा लेते हैं। और साधना जी, जब हम प्रेयर करते तो ऐसे ही हमारा मन शांत हो जाते हैं, और जब हम योग करते तो हमारे ध्यान भी योग में काफ़ी अच्छे से लगता है। कुछ लोग जो होते हैं योग को सिर्फ जो शारीरिक विद्या समझते हैं कि हाथ पैर को तरह तरह से मोड़ना और तरह तरह के वर्कआउट्स करना, आसन करना सिर्फ योग नहीं होता है। योग में काफ़ी कुछ है। योग में आप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से बात करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो चलिए आज वही करने वाले हैं हम।
साधना जी, आज हम सबसे पहले क्लैपिंग ताली से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इससे सबसे पहले हमारा स्ट्रेस ऐसे ही दूर हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के लिए ताली बजाते हैं, ताली हम कब बजाते हैं? जब कुछ अच्छा खुश होते हैं या कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं, या कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छे वक्त हमारे सामने रहते हैं, तो हम खुशी से ताली बजाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसी अपने खुशी को इजहार करते हैं। अगर हम ये चीज़ रोज करें तो ऐसे ही हमारा तनाव दूर हो जाता है। और इसके साथ ही साथ हमारे हाथों में बहुत सारी ऐसी जो नसें होती है हमारे हार्ट से, हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। तो जब हम इस क्लैप करते हैं तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए, हमारे आईज के लिए, हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो चलिए आज हम 10 से 15 बार अच्छे से क्लैपिंग करेंगे और खुल कर करेंगे। चाहे तो आप इसके साथ ही साथ लाफिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, हंस सकते हैं, अपनी जो खुशी है उसको बाहर निकाल सकते हैं और अपने स्ट्रेस को इस ताली के माध्यम से ऐसे सोचेंगे कि आप अपने स्ट्रेस को बाहर फेंक रहे हैं। चलिए साधना जी स्टार्ट करेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ। अच्छे से दबाते हुए, प्रेस करते हुए आप बजाएंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके हाथ में थोड़ा दर्द का एहसास हो, आपको झिनझिनी जैसा अपने हाथों पर एहसास हो। चलिए आप चेंज करेंगे। आप देखिए हाथ को इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से। चलिए अब अपने हथेली को देखिए इस प्रकार से रखेंगे। पहले हमने ऐसे किया था, पूरी उंगलियों को फैलाते हुए देखिए ऐसे। अब हम ऐसे करेंगे, इस प्रकार से। आपको देखिए इस प्रकार से आपको स्मूथली करना है और दबाते हुए, ध्यान रखेंगे आपको अच्छे से दोनों हथेलियों को दबाना है। चलिए जी, कितने बार करेंगे अन्नपूर्णा जी से? इसे हम चाहे तो 10-15, चाहे तो आप इसे 5 मिनट तक भी कर सकते हैं, जब तक आपके हाथों में तेजी से दर्द का एहसास ना हो। दर्द ज्यादा होगा तो आप वहीं पर रुक सकते हैं। और इसके साथ ये फील करना है कि आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सुबह उठकर योगासन करने के लिए आप अपने लिए ताली बजा रहे हैं। और साधना जी जैसे कि जो कि भजन कीर्तन में ज्यादा शामिल होते हैं, वो हमेशा खुश इसलिए रहते हैं क्योंकि वो भजन में हमेशा तालियों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, भगवान की आराधना के साथ ही जब वो मग्न हो जाते हैं, बिल्कुल भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो वो क्लैपिंग करते हैं। और ये क्लैपिंग जैसा आपने कहा कि हमारे लिए एक्यूप्रेशर का काम करती है। जी साधना जी, और इससे आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे जब बजा रहे होंगे तो कितना आपको खुशी का एहसास हो रहा है। काफ़ी एक आप एनर्जी फील कर रहे होंगे इस ताली के साथ, इस एक्यूप्रेशर के साथ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा फील हो रहा है। साथ ही हाथों की एक एक्सरसाइज भी हो जा रही है, क्योंकि हाथों के साथ साथ ही हमारे जो शोल्डर है वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। जी साधना जी, चलिए अब इसी में क्या करेंगे, अब आप दोनों हाथों को प्रेस करना है। आपको देखिए प्रेस करना है, दबाएंगे अच्छे से और प्रेस करना है अच्छे से, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है। जितना ताकत लगा सकते हैं आप, देखेंगे काफी आपके हाथों का ताकत जो है इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पर प्रेस करेंगे अच्छे से। आप चाहे तो नीचे रख के भी प्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो उठा के नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे करके भी कर सकते हैं। चले रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। साधना जी, तो अब हम चलते हैं तीसरे अभ्यास की ओर। जी देखिए हम पहले अपने हथेलियों को अच्छे से घर्षण करेंगे, हथेलियों को रब करेंगे। जी, चलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तब भी ये रब करते हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है, जो वाइब्स होते हैं पॉजिटिव, वो हम अपनी आंखों पर, अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि इससे काफ़ी फ़ायदा हमें अन्नपूर्णा जी ऐसे भी मिलता है। तो अगर लगातार हम ये करते हैं तो ये स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है। जी बिल्कुल साधना जी, और इसके साथ ही साथ जब हम हथेलियों को घर्षण करते हैं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, जो हमारे आंखों के लिए, हमारे फेस के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। क्योंकि आसनाओं की बात जब करो तो ऑटोमेटिक हमारी जो शरीर होती है वो ऊर्जावान हो जाती है। और जब हम दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए, हमारे चेहरे के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यानी छोटे छोटे से हमारे प्रयास हमें सेहतमंद बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे छोटे छोटे एक्यूप्रेशर, घर्षण और दबाव वगैरह करके, हथेलियों पर दबाव बनाकर भी आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। जी साधन जी, और इससे हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है हमारे हथेलियों पे, हमारे हाथों पे।
और इसका जो प्रभाव है हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, हमारे पूरे शरीर पर अच्छे से होता है, क्योंकि हाथों से जुड़ी जो नसें होती है अगर उसको हम घर्षण करते हैं तो वो काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे लिए। जी, और काफ़ी गर्माहट भी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक जैसे छोटे से जलते कोयले को हाथ में हमने पकड़ लिया हो, इतनी गर्माहट हमने उत्पन्न कर ली है हाथों में। जी साधना, चलिए तो इस गर्माहट को थोड़ी देर आंखों पे भी रख लेते हैं, इससे हमारी आंखों को भी फायदा मिल जाएगा। चलिए आंखों के ऊपर हल्के, ध्यान रखेंगे दबाते हुए नहीं रखना है आपको, हल्के हाथों को ऊपर से लगाते हुए रखना है और फील करना है, इसकी एनर्जी को फील करेंगे आप। देखेंगे आपको काफी शांति का अनुभव हो रहा होगा, काफी अच्छा लग रहा होगा। आंखों पे भी और मन पे भी इसका आपको प्रभाव देखने मिल रहा होगा। चलिए धीरे से हाथों को हटा लेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब तनाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है तब हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो गुस्सा जब नियंत्रित नहीं हो पाता है तो गलत जगह पर निकलता है और ऐसे में हमारे रिलेशन पे बुरा असर पड़ता है, हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है इसका। तो अगर हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो इसको तुरंत रिलीफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए हमारा मन शांत हो जाए? साधना जी, ये जो बात है ये श्री राम आचार्य शर्मा जी ने भी अपने बुक में लिखी है कि जो क्रोध का कारण होता है हम स्वयं होते हैं। क्रोध हमें कोई और नहीं दिलाता, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता, क्रोध हमारे अंदर ही होता है और हम खुद पर ही काबू नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम वो चीज़ ऐसा हमारे मन में आता है कि अरे उसने गुस्सा दिलाया तो गुस्सा आ गया। ऐसा कभी नहीं होता, गुस्सा हमारे कारण ही आता है। जब हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता तभी हमें गुस्सा आता है। इसलिए अपने क्रोध को काबू में रखें तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ जो है स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, आपका जो मन है शांत हो जाएगा। जी अन्नपूर्णा जी, तो जैसे आपने ब्रीथिंग की बात कही है तो ब्रीथ करते समय क्या कोई मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल। ओम जो है, ओम में इतनी शक्तियां हैं, जब हम ओम का उच्चारण करते ऑटोमेटिक इतनी पॉजिटिविटी आती है हमारे माइंड पे, हमारे उस जो आवरण है वहाँ पर, हमारे जो मन के, जो शरीर के चारों तरफ एक ऐसा पॉजिटिव आवरण बनता है जो हमारे ब्रेन को शांत करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए और मन को काबू करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ओम इतना पावरफुल मंत्र है, आप कभी ध्यान से इतने फीलिंग के साथ जब इसका उच्चारण करते और प्रॉपर ओ म, और बहुत सारे लोग हैं ओम का उच्चारण भी सही तरीके से नहीं करते। तो चलिए हम एक बार उन्हें करके बता देते हैं कि प्रॉपर तरीके से जब भी आपको कभी ऐसा हो रहा है कि आपका मन आपके काबू में नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप ब्रीथ करते के साथ ही ओम का उच्चारण कैसे सही तरीके से कर सकते हैं? जी देखेंगे ओम कैसे करना है। आपको ओ शॉर्ट में कहना है, ओ जितना शॉर्ट हो 3 से 4 सेकंड तक ही ओ का उच्चारण करें। फिर म जो है आप जितना उसको लंबा ले सकते हैं, म को जितना लंबा खींच सकते हैं, ज़्यादा चीख कर भी आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है। आप धीमी गति से भी इसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपका जो उच्चारण है सही तरीके से होना चाहिए। देखेंगे कैसे करना है आपको ओ का उच्चारण। ओ जो है शॉर्ट रहेगा यानी कि छोटा करेंगे और म को जितना लंबा खींच सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, लंबा खींच सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार से ओ छोटा और म को लंबा खींचते हुए आप इसका जितना बार आपका मन करता है आप उतने बार इसका उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना लंबा उच्चारण करेंगे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। जी तो चलिए 3 बार हम भी ओम का उच्चारण कर लेते हैं और मन को थोड़ा और शांत कर लेते हैं। जी चलिए साथ में लंबी गहरी सांस भरेंगे।
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखे होंगे 3 बार ही आपने जब इसका उच्चारण किया होगा तो काफी आपको मन शांत लग रहा होगा। और अगर आप चाहें तो कंटिन्यू ओम का उच्चारण करते रहिएगा। योगा टाइम में जहां आपकी अच्छे सेहत की बात होती है और साथ ही रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का भी ख्याल, लेकिन आज इन दोनों के साथ साथ ही हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप योग से, प्राणायाम से स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो चलिए अन्नपूर्णा जी के पास चलते हैं और उनसे आगे के भी चीज़ें जानते हैं कि कौन से ऐसे प्राणायाम हैं अन्नपूर्णा जी जो हमें अंदर से शीतल रखने में, शांत रखने में मदद करते हैं। साधना जी, चंद्र भेदन काफ़ी फायदेमंद होता है हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, यानी कि शांत करने के लिए, और जो गुस्सा है, एग्रेशन है, चिंता, तनाव, जो भी चीज़ है उसको दूर करने के लिए चंद्र भेदन बहुत ही कारगर है, काफ़ी फायदेमंद है। तो देखेंगे चंद्र भेदन का अभ्यास कैसे किया जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यान से फॉलो करेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा में। अब ध्यान से देखेंगे आपको कौन से नाक से श्वास खींचना है और कौन से नाक से श्वास छोड़ना है। देखिए ऐसे करना है, लंबी गहरी श्वास खींचे, फिर उसके बाद श्वास खींचने के बाद दोनों नाक बंद कर देंगे। नाक को बंद करने के बाद चीन को चेस्ट से लगाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर अपने दाएं नाक से श्वास छोड़ देंगे, राइट नोस्ट्रिल से आप अपने श्वास को बाहर छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। वापस से लेफ्ट से ही श्वास खींचेंगे, लंबी गहरी श्वास खींचने के बाद नाक को दबा देंगे, चीन को चेस्ट से लगाएंगे, चीन ऊपर उठाएंगे, राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, एक्सेल करेंगे। चलिए कंटिन्यू 7 बार इसका अभ्यास करेंगे। चले रिलैक्स करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखिए होंगे इस प्राणायाम के बाद ही आपको तुरंत ही काफ़ी मन शांत लग रहा होगा। जी, इसके साथ ही अन्नपूर्णा जी ऐसे लोग जिनको अभी अपने श्वासों पर कहते हैं कि कंट्रोल करना नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि शुरू में जब हम ये कर रहे थे तो सांसें इसमें हमें रोकनी पड़ती हैं और फील करना होता है कि अच्छाइयाँ हम अंदर ले रहे हैं और जितनी नेगेटिविटी हम बाहर निकाल रहे हैं। चलिए तो हम अब चलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा इसका जो प्रोसेस है तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। आप इसका अभ्यास 4 से 5 बार कर सकते हैं। पहली बार में ही आपकी श्वास काफ़ी फूलने लगेगी पहली राउंड के बाद। तो देखिए एक राउंड किए, थोड़ी देर रिलैक्स करना है, फिर दूसरे राउंड किए, फिर रिलैक्स करना है। ध्यान रखेंगे इसका अभ्यास आप कंटिन्यू में करते हैं तो काफ़ी आपकी सांसें तेज़ होने लग जाती है, तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको रिलैक्स करना है। उसके बाद ही आप दूसरे राउंड की ओर चल सकते। देखेंगे हम एक राउंड ही करेंगे इसका, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा होता है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बाएं नाक लेफ्ट नोस्ट्रिल से पहले इनहेल करना है, श्वास खींचना है। देखिए राइट नोस्ट्रिल को दबा लेना है, पहले राइट नोस्ट्रिल से श्वास खींचें, दबाए, जालंधर बंद लगाए, वापस आए, श्वास को छोड़ देना है। ऊपर आने के बाद ही श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने के बाद फिर से जालंधर बंद लगाएंगे, ऊपर आएंगे,
फिर यहीं से श्वास खींचेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। यानी ध्यान से सुनेंगे, 3 बार आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास खींचना है। श्वास खींचने के बाद जालंधर बंद लगाना है, वापस आना है, श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ने के बाद फिर आपको जालंधर बंद लगाना है। जब दोनों तरफ से 3-3 बार कर लेंगे, फिर 7वें राउंड में क्या करना है, दोनों नाक से श्वास भरेंगे, लॉक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, ऊपर आएंगे, फिर माउथ से श्वास छोड़ना है। लास्ट में आपको 7वें राउंड में माउथ से श्वास छोड़ना है। चले तो इसका अभ्यास करते हैं। चल एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इस प्राणायाम के बाद काफ़ी आपको सांस लेने में तकलीफ भी हुई होगी, थोड़ा सा सांस फूला भी होगा, लेकिन आपको काफ़ी ब्रेन, आपका जो मन है वो शांत फील हो रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इसको करने के बाद। अंदर से काफ़ी कूल वाली फीलिंग आ रही है। तो चलिए फिलहाल अब वक्त हो गया है कि अब सेहत के सफ़रनामे को हम समाप्त करें। तो चलिए शांति मंत्र के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। सपन ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। चलिए धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। आप सभी ने सुना योगा, जिसका एक अंतरा काफ़ी इफ़ेक्टिव है और हमारे जीवन में अगर हम उसे उतार लेते हैं तो कहते हैं कि जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय, और जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको जीवन में कभी स्ट्रेस आएगा ही नहीं, आप कभी तनाव से ग्रसित नहीं होंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को हमने समाप्त कर दिया। कल फिर मुलाकात होगी, किसी नई समस्या पर बात होगी। तब तक के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।